नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल ऑनलाइन अर्निंग स्टोर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एयरटेल पेमेंट बैंक CSP की ओर से, एयरटेल पेमेंट बैंक AEPS सर्विस की ओर से आने वाले एक न्यू बिग अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। एयरटेल पेमेंट बैंक CSP की ओर से, एयरटेल पेमेंट बैंक AEPS सर्विस की ओर से एक न्यू बिग अपडेट आ रहा है। अपडेट यह आ रहा है कि इसके पहले आप जब एयरटेल पेमेंट बैंक का CSP ओपन करते थे और एयरटेल पेमेंट बैंक CSP में आपको जो AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट का जो ऑप्शन मिलता था, तो उस ऑप्शन पर आप जब क्लिक करते थे तो जो भी एयरटेल पेमेंट बैंक के AEPS सर्विस में जो भी आपको सर्विसेज मिलते थे, तो पूरी सर्विसेज आपको वापस शो होती थी और आप उन सर्विसेज को यूज करते थे। जब आप एयरटेल पेमेंट बैंक CSP को लॉगिन करके एयरटेल पेमेंट बैंक के CSP में जो आपको AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का जो आपको वहां पर ऑप्शन मिलता था, तो जैसे ही आप AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के ऑप्शन पर क्लिक करते थे तो नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाता था और जो भी एयरटेल पेमेंट बैंक के AEPS सर्विसेज में जो भी सर्विसेज है, तो पूरी सर्विसेज आपको वहां पर शो होती थी और आप उन सर्विसेज को यूज कर सकते थे। लेकिन जब से एयरटेल का मित्रा ऐप का लेटेस्ट वर्जन आया है, तो उसमें कंपनी ने कुछ चेंजेस किए। मतलब कि जो एयरटेल का मित्रा ऐप है, उसका आप अगर से एयरटेल मित्रा ऐप का लेटेस्ट वर्जन का ऐप अगर से आप डाउनलोड करते हो और एयरटेल पेमेंट बैंक CSP को आप अगर से ओपन करते हो और उसके बाद आप एयरटेल पेमेंट बैंक के CSP में जो आपको AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट का जो ऑप्शन शो होता है, तो उस ऑप्शन पर आप जब क्लिक करते हो तो नेक्स्ट पेज ओपन होकर आता है और वहां पर आपका जो भी एयरटेल पेमेंट बैंक के AEPS में जो भी सर्विसेज है, तो वो सर्विसेज आपको वहां पर शो नहीं होती है। उसके पहले आपको एक एडवांस स्टेप कंपनी ने वहां पर लगाया है। स्टेप वहां पर यह लगाया है कि वहां पर आपको ऊपर एक छोटा सा बॉक्स रहता है, तो उस बॉक्स पर आपको चेक मार्क लगाना होगा। उसके बाद में नीचे आपको एक थंब जैसा सिंबल दिखता है, तो आपको उस थंब जैसे सिंबल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में जिस भी रिटेलर के भाई के नाम पर एयरटेल पेमेंट बैंक का AEPS का सर्विस चालू हुआ है, तो उसका वहां पर आपको बायोमेट्रिक आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करना होगा। उसके बाद में उस रिटेलर भाई का आपको वहां पर थंब लगाना होगा बायोमेट्रिक डिवाइस पे। उसके बाद में जो एयरटेल पेमेंट बैंक का AEPS का जो डैशबोर्ड है, तो वो डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा और तब जाकर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के AEPS सर्विसेज में जो भी सर्विसेज आपको मिलते हैं, तब जाकर आप उन सर्विसेज को यूज कर सकते हो। तो यह एक बैड न्यूज भी है और एक गुड न्यूज भी है। अब इसका अगर से हम गुड न्यूज की अगर से हम बात करें, तो एयरटेल कंपनी ने, एयरटेल पेमेंट बैंक ने यह सिर्फ इसलिए किया है कि किसी भी अदर रिटेलर का लॉगिन और पासवर्ड कोई अदर रिटेलर ना करे और उसके पोर्टल में जो भी पैसा है, तो उसका पैसे का कोई वहां पर जो तो नुकसान ना हो, उसका पैसा सेफ रहे। इस वजह से यहाँ पर यह सिक्योरिटी पर्पस के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक CSP ने यह कदम उठाया है, ताकि जिस भी रिटेलर भाई के नाम पे एयरटेल पेमेंट बैंक CSP जो बना है, या फिर जिस भी रिटेलर भाई के नाम पे एयरटेल पेमेंट बैंक का AEPS सर्विस एक्टिवेट है, तो वही जाकर एयरटेल पेमेंट बैंक CSP में लॉगिन कर सके और उन सर्विसेज को यूज कर सके। और बैड न्यूज़ की अगर से हम बात करें, तो इसका बैड न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि किसी अदर रिटेलर के नाम पे, किसी अदर पर्सन के नाम पे एयरटेल मित्रा ऐप का रजिस्ट्रेशन हुआ है, या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक CSP का रजिस्ट्रेशन हुआ है, किसी अदर पर्सन के नाम पे एयरटेल पेमेंट बैंक का जो AEPS सर्विस है वो एक्टिवेट है, तो तब जाकर आपको वहाँ पर नुकसान हो सकता है। या फिर उन रिटेलर्स के लिए यह एक बैड न्यूज़ है कि जिस भी रिटेलर भाई के नाम पे यह एयरटेल का CSP एक्टिवेट है, जिस भी रिटेलर भाई के नाम पे यह AEPS सर्विस एक्टिवेट है एयरटेल पेमेंट बैंक का, तो उसका थंब आपको वहां पर लगाना होगा, तभी जाकर आप इस सर्विस को यूज कर पाओगे। तो यह एक बैड न्यूज भी है और यह एक गुड न्यूज भी है, लेकिन मेरे हिसाब से तो यह एक गुड न्यूज है। जो भी एयरटेल पेमेंट बैंक के जो भी CSP है, तो उनके लिए एक गुड न्यूज है। इसका रीजन एक ही है कि यहाँ पर आपका जो पहले जितना सिक्योरिटी था, तो सिक्योरिटी आपका और भी बढ़ गया है, आपका हाई सिक्योरिटी हो गया है। आपके एयरटेल पेमेंट बैंक के CSP वैलेट में, एयरटेल पेमेंट बैंक CSP अकाउंट में जितना भी पैसा है, तो वो फुल्ली आपका अभी सिक्योर है। वो पैसे को कोई भी छू नहीं सकता, एक भी रुपया आपका इधर से उधर हो नहीं सकता। इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि जब आप एयरटेल पेमेंट बैंक के AEPS सर्विस में जाकर आपका थंब आप बायोमेट्रिक डिवाइस पे लगाओगे, तब जाकर आपका AEPS सर्विस वहां पर जो तो ऑन होगा और तब जाकर आप आपके पैसे को मूव टू बैंक कर सकते हो, या फिर कोई और आपका पैसा वहां से जो तो मूव टू बैंक कर सकता है। तो यह एक गुड न्यूज है मेरे हिसाब से एयरटेल पेमेंट बैंक की जो भी CSP यूजर्स है, तो उनके लिए।
तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एयरटेल पेमेंट बैंक सीएसपी की ओर से आने वाले एक न्यू अपडेट के बारे में बताया। और आप अगर से एयरटेल पेमेंट बैंक सीएसपी अगर से लेना चाहते हैं, आप अगर से एयरटेल पेमेंट बैंक ईपीएस सर्विस अगर से आप लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी, एयरटेल पेमेंट बैंक का ईपीएस सर्विस आप मुझसे ले सकते हैं। इसके लिए मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। आप मुझे एनी टाइम कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके आप मुझसे एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी, एयरटेल पेमेंट बैंक का ईपीएस सर्विस आप मुझसे ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा ना, वीडियो को प्लीज करके लाइक करो। आपके दिल में जो भी सवाल हो नीचे कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्लीज करके जरूर से बताओ। और अभी तक आपने ऑनलाइन अर्निंग स्टोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर से नहीं किया होगा तो जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑनलाइन अर्निंग स्टोर यूट्यूब चैनल।